पाकिस्तान 60 J-10 फाइटर्स चाइना से लेने जा रहा है, ये भी खबर आ रही है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ 60 ही नहीं, बल्कि 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 70-80 भी हो सकते हैं, 60 से लेके 80 तक। हमारे पास तो ले दे के सिर्फ एक राफेल है, वो भी 36 मंगाए थे, 36 में कितने गए पता नहीं, अब कितने बचे हैं कोई डिक्लेयर तो करता नहीं है। कोई कहता है 2 गिर गए, कोई कहता है 4 गिर गए, पता नहीं, जो भी है गिरे तो होंगे ना, ऐसी बात तो नहीं गिरे हैं। है कि पाकिस्तान को बटिया मेट कर दिया जाए, एटम बम मार दिया जाए, वो इस तरह की कल्पनाओं में जी रहा है इस जहर की वजह से। वो उसको वहां तक उन्होंने पहुंचा दिया है। रियलिटी उससे अलग है, कुछ ही नहीं। आप तो सारे हथियार दूसरों से खरीदते हैं। अमेरिका के डर से हम देख रहे हैं कि वो ले ही नहीं रहे। अमेरिका आपकी ऐसी तैसी कर रहा है और आप उससे डर के अपना बचाव भी नहीं करोगे। यू नो दैट इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। डर के मारे हमने उनको फिर वो ऑर्डर दे दिया है कि साहब वो जो लाइट कॉम्बैट इंजन के 200 इंजन के जो जेट के इंजन है हम आपसे खरीदेंगे। आपने ट्रेलर देख लिया है कि जो पिछले 100 इंजन देने थे उसका क्या किया है उसने। पागल बख्शी का एक और सबूत मिल गया। पहले कहता है आपको रूस, भारत और चीन के सैफरीकी इत्तेहाद को मजबूत करना होगा, और फिर बोलता है जल्दी जल्दी तैयारी करो, इसी साल पाकिस्तान से लड़ना है, चीन भी कूद सकता है, उससे भी लड़ना है। काश के उसके सर में गोबर के साथ साथ थोड़ा सा दिमाग मिक्स होता। गोबर भक्तों का विश्व गुरु गोदी मीडिया के एंकर्स को सामने बिठाकर कैसे बोंगियां मार रहा है, मगर चाबहार पोर्ट तो बढ़ गया। मोदी लेट गया ट्रंप के आगे। अब इन हरामखोरों का क्या बनेगा जो गोबर और मूतर को ताज़ा ताज़ा स्वीकार कर चुके हैं। बकौल उनके अब हमें पाकिस्तान की बंदरगाहों की जरूरत नहीं रही। पाकिस्तान चीन से 60 से 80 तक J-10C तैयारे और 40 J-35 तैयारे खरीदने जा रहा है। भारत को 36 राफेल तैयारे मिले थे। अब ये वाज़ेह नहीं है कि उनमें से कितने बाकी हैं और कोई बताने को तैयार नहीं, क्योंकि कोई कहता है 2 तैयारे गिराए गए और कोई कहता है 4, लेकिन ये बात तय है राफेल गिराए गए हैं। महाभारत में मोदी की तरक्की। मुझसे सवाल करने से पहले मेजर गौरव आर्या को पट्टा बांध दिया करे। पाकिस्तानी सहाफी हैदर हयात खान। भारत ने खुद को अमेरिका समझकर पाकिस्तान पर हमले की गलती की, लेकिन पाकिस्तान के तबाहकुन जवाब ने हमें बर्बाद कर दिया। भारत अब पाकिस्तान को आंखें दिखाना बंद करे। ना हमारी फौज लड़ने के काबिल है और ना ही हमारे पास कोई जदीद हथियार है। भारतीय हुकूमत की गलती की सजा अब पूरा भारत भुगत रहा है। सीनियर भारतीय तज्जिया निगार ने भारतीय हुकूमत की दुर्गत बना डाली। ये क्या ये सच्चाइयां आपके अपने नेताओं ने कबूली नहीं है हैदर हयात खान? देखिए दिनेश, पहली बात तो ये कि जिस वक्त मुझसे आप सवाल करते हैं ना, तो ये मेजर साहब को जरा पटा बांधा करें, इनसे कहा करें कि खामोशी से बात आपने देखे जिस तरह के मैंने आज मैंने मेजर साहब की किसी बात पे कोई कमेंट सिर्फ इसलिए पास नहीं किया कि अच्छे तरीके से डिस्कशन हो। लेकिन ये देखे ना, ये फिर जो है ये वही हरकत कर रहे हैं कि फिर इसको जवाब उसी जबान में दिया जाए जिस जबान की इसको समझ आती है। इसको सीधी जबान की समझ नहीं आती। अब ये मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं इसके लिए उस जबान का इस्तेमाल करूं जो मैं नहीं करना चाहता। अमेरिका के डर से हम देख रहे हैं कि वो ले ही नहीं रहे। अमेरिका आपकी ऐसी तैसी कर रहा है और आप उससे डर के अपना बचाव भी नहीं करोगे। यू नो दैट इज समथिंग विच इज वेरी रॉन्ग। डर के मारे हमने उनको फिर वो ऑर्डर दे दिया है कि साहब वो जो लाइट कॉम्बैट इंजन के 200 इंजन के जो जेट के इंजन है हम आपसे खरीदेंगे। आपने ट्रेलर देख लिया है कि जो पिछले 100 इंजन देने थे उसका क्या किया है उसने। $1 अरब खा लिए, डकार नहीं दिया। 2.5 साल हो गए, 2 इंजन दिए थे आपको। अब जब रो पिट के 5 इंजन दिए हैं और वो अभी तक तेजस नहीं बन पाए। तो आप कर क्या रहे हैं? यू आर थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड। अगर अमेरिका इस तरह पीठ में छुरा घोंपेगा, इसका मतलब आप जाके उसको और पैसे दे। नहीं, आप मतलब मुझे नहीं समझ आया कि ये क्या है, हम हफ्ता दे रहे हैं क्या? अब समय आ गया है कि शत्रु बोध हो जाए, कौन दोस्त कौन दुश्मन समझ आ जाए। और अगर आपको अमेरिका के पागलपने का सामना करना है, अगर वो पागल हाथी जैसे कभी यहां सूंड मार रहा है कभी वहां सूंड मार रहा है, तो आपको अपनी ताकत बढ़ानी होगी। आपको रशिया इंडिया चाइना ट्रायंगल को स्ट्रांग करना होगा, ब्रिक्स को मजबूत करना होगा। डर के ये नहीं कि आप और हमसे जेट फाइटर हमको दे दो, ये पैसा और लो पैसा और लो।
भाई जब रूस आपकी मदद करने को तैयार है शुरुआत से, और वो भी तो कम से कम वो करो जो कि आपको अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने के लिए जरूरी है, और कि 10 साल बाद हम सब ठीक कर लेंगे। 10 साल नहीं है आपके पास, इस साल लड़ाई हो सकती है पाकिस्तान से, चीन कूद सकता है, अमेरिका आ सकता है, और आप बोले साहब बहुत समय है हमारे पास, आराम से करेंगे, हम ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते फौज पे, दूसरी पार्लियामेंट बना लो, नए सीजीओ कॉम्प्लेक्स बनाओ, ये करो वो करो, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की साहब। भारत मंडपम बनाओ, ये मंडप वो मंडप तीसरा मंडप, उनके लिए कोई कमी नहीं है पैसे की। लेकिन जहां फौज की बात आती है, जहां डिफेंस को पुख्ता ताकतवर करने की बात है, बहुत खर्चा हो रहा है, बड़ा खर्चा हो रहा है। पाकिस्तान 60 J-10 फाइटर्स चाइना से लेने जा रहा है, ये भी खबर आ रही है। और बताया जा रहा है कि सिर्फ 60 ही नहीं बल्कि 60 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 70-80 भी हो सकते हैं। 60 से लेके 80 तक J-10 के जो फाइटर विमान हैं वो उसका ऑर्डर देना चाहते हैं, और साथ में 40 J-35 का भी ऑर्डर देना चाहते हैं, ताकि जो एयरफोर्स के लिए 5th जनरेशन का स्टेल्थ फाइटर है वो भी उनके पास हो जाए। तो ये हो जाएगा तो कम से कम अगर स्टेल्थ फाइटर जितना जल्दी उनको डिलीवर होगा, वो उनको एक एज मिल जाएगी वहां पर, क्योंकि इंडिया के पास तो अभी तक स्टेल्थ फाइटर है ही नहीं। हमारे पास तो ले दे के सिर्फ एक राफेल है, वो भी 36 मंगाए थे, 36 में कितने गए पता नहीं, अब कितने बचे हैं कोई डिक्लेयर तो करता नहीं है। कोई कहता है 2 गिर गए, कोई कहता है 4 गिर गए, पता नहीं, जो भी है गिरे तो होंगे ना, ऐसी बात तो नहीं गिरे हैं। तो J-10 और J-35 का जो प्लान है पाकिस्तान का, वो कामयाब होता हुआ नजर आ रहा है, और चाइना बहुत जल्दी डिलीवरी भी कर देगा। चाइना की खास बात यह है कि दे आर द फास्टेस्ट डिलीवरी पर्सन इन द वर्ल्ड, तो ये अपने आप में उनके लिए अच्छा है, क्योंकि उनको सबमरीन्स भी जो उनको मिली है AIP की जो है, इंडिया के पास एक भी नहीं, 4 सबमरीन मिल गई उनको अभी पिछले 2 साल के अंदर, तो उनको वहां पे सबमरीन में भी उनको एज मिल गई है। तो कहीं ना कहीं जिस ढंग से चाइना पाकिस्तान को इक्विप कर रहा है, और हिंद महासागर के अंदर यानी कि इंडियन ओशन, अरेबियन ओशन के अंदर जहां पाकिस्तान को एक एज मिलती नजर आ रही है सबमरीन के अंदर, वही चाइना की जो अपनी प्रेजेंस है, जो मैंने कल भी एक खबर दी थी, खासतौर से इंडियन ओशन के अंदर बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसमें आपके पास कोको आइलैंड, बे ऑफ बंगाल के अंदर उनका नेवल बेस है, कहने को तो म्यांमार का है, लेकिन चाइना के पास चला गया, उन्होंने अपना सब कुछ डेवलप कर लिया है। साथ में उसके पास हमनटोटा है जो कि श्रीलंका का पोर्ट है, उसके साथ मालदीव के 2-3 आइलैंड है जहां पर नेवल बेस है, साथ में गवादर का बेस है जो कि चाइनीज नेवी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बेस है। तो कहीं ना कहीं इस बात का एहसास तो हो ही रहा है ना। तो पाकिस्तान धीरे धीरे अपने आप को चाबहार पोर्ट का मेरा फाइनल एग्रीमेंट हुआ। ये बहुत बड़ा काम है जी, सेंट्रल एशिया से जुड़ा हुआ मेरा इकोनॉमी का बहुत बड़ा काम हुआ है। लेकिन अब पता नहीं यहाँ अब फर्स्ट हेड टेबल क्या होता है जी सारे लड़ाइयों के बीच में मेरा चाबहार का एग्रीमेंट हो जाता है। तो मेरी पहली वस्तु ये। दूसरा, किसी तीसरे के आधार पर हम अपने निर्णय नहीं करेंगे जी, हम निर्णय हमारे लिए करेंगे। फलाने को बुरा लगेगा तो इससे बात करूंगा तो क्या होगा जी, नहीं, मैं सबसे बात करूंगा। है कि पाकिस्तान को बटिया मेट कर दिया जाए, एटम बम मार दिया जाए, वो इस तरह की कल्पनाओं में जी रहा है इस जहर की वजह से। वो उसको वहां तक उन्होंने पहुंचा दिया है। रियलिटी उससे अलग है, कुछ ही नहीं। आप तो सारे हथियार दूसरों से खरीदते हैं, आपका अपना क्या है? छोटा मोटा गोला बारूद भी आप तो बंदूक तक दूसरों के डिजाइन पे बनाते हैं। दिखने में अपने लोगों के बीच झूठ चाहे जितना बोले कि आप रैम्बो हैं, लेकिन आप हैं तो है नहीं। तो निश्चित तौर पर आपको दूसरों की सुननी पड़ती है ऐसे किसी स्थिति में कि आप चाह के भी ऐसी लड़ाई नहीं लड़ सकते। आप रूस नहीं है, आप इजराइल भी नहीं है, आप अमेरिका भी नहीं है, आप भारत हैं। और लेकिन इस कंट्रास्ट की कीमत ये देश बहुत बुरी तरह चुकाएगा और चुका रहा है। हम मजाक के पात्र बन गए उस कथित युद्ध में, हमारा नुकसान भी हुआ। और वही चीज, वही आंखें जो आप पाकिस्तान की ओर लाल करने की हिम्मत दिखाते हैं, चाइनीज बॉर्डर पे आपकी मजाल नहीं कि उधर देख लें। आपके कथित लाल आंख दिखाने वाले दावे वो धूल खा रहे हैं। किस बात के विश्वगुरु हो, किस बात के विश्व, तुम्हारी वजह से दुनिया रुकी हुई भाई। तो ये झूठ के बल पे जहां पहुंच गए, दुर्भाग्य से उसको सच समझने लगे और अब मजाक के पात्र बन गए हैं। पाकिस्तान का एक सैनिक जनरल जो है वो राष्ट्रपति ट्रंप के साथ लंच और डिनर कर रहा है, और इनको रिसीव करने सेक्रेटरी से भी नीचे एक आदमी भेजा गया था गेट। मुझे कुछ जानकारियां मिली थी, मैंने 1-2 जगह कहा भी इसको, और मैं उसको आपके कार्यक्रम में भी कहना चाह रहा हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को ये
मतलब इल्हाम हो रहा है या उनके आसपास जो लोग हैं वो उसको बढ़ा रहे हैं, पता नहीं। एक केंद्रीय मंत्री को उन्होंने बुलाया था मिलने, इधर जो काम की बात थी वो करने के बाद वो इस पे आए कि भैया आप फील्ड में जाते हैं कि नहीं जाते? तो उन्होंने कहा जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं? तो उन्होंने कुछ ठकुर सुहाती वाली बात की कि साहब आपकी बड़ी तारीफ करते हैं आपको। तो मतलब अब जो भी उनके शब्द थे सब उन्होंने कहा, लेकिन वो एक शब्द जो सुनना चाहते थे वो नहीं कहा उन्होंने। तो मोदी जी ने कहा कि आप झूठ बोल रहे हैं, आप फील्ड में नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि सर नहीं नहीं, मैं तो जाता हूँ, मेरा कार्यक्रम लगा है, ये है वो, अपनी सफाई दी। लेकिन वो मोदी जी वैसी मुद्रा बनाए रहे और उन्होंने बताया कि फलाने को एक दूसरे मंत्री का नाम लिया कि वो आए थे और कह रहे थे कि लोग तो मुझे भगवान समझते हैं। मोदी जी अब वहां पहुंच गए हैं सोच विचार में जब वो अपने को भगवान मान चुके हैं। आप जानते हैं कि उन्होंने कहा है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है और उन्होंने कहा है कि मुझे ईश्वर ने भेजा है काम के लिए। तो अब वो अपने चारों तरफ ऐसे लोगों से सुनना चाहते हैं जो कहें कि आपको, सिर्फ लोग कहते हैं आप तो भगवान है, आप तो विष्णु का अवतार है। तो इसीलिए अब आप उनको इस तरह की मुद्राओं में देख रहे हैं और जिस पर एक चिंता होना स्वाभाविक है कि अगर देश के प्रधानमंत्री को इस तरह का इल्यूजन हो जाएगा तो देश के लिए बड़ी समस्या है, क्योंकि इस तरह के इल्यूजन में तो ये तो मानसिक विकार है, एक तरह से इल्यूजन होना ही मानसिक विकार है। तो लेकिन ऐसा लगता है कि वो हो रहा है उनमें और वो चाहते हैं कि लोग उनको उसी तरह से वो करें। तो वो अपनी ओर से भी कह रहे हैं, बहुत सारे लोग इस तरह के जो प्रचारक हैं बीजेपी के और मोदी जी के खासकर, वो इस तरह की वीडियोस भी बना रहे हैं। 2-3 वीडियोस मेरे सामने से गुजरे हैं। इस तरह के प्रचार के वीडियो बन रहे हैं जिसमें उनको भगवान दिखाने की कोशिश है। या कहा जा रहा है कि ऐसा आदमी कोई अवतार ही कर सकता है। ऐसे सब काम जो उनके काम कथित तौर पर गिनाए जाते हैं। तो हम एक बड़ी अजीब स्थिति में हैं, जिस समय मतलब हमारे जो नायक हैं, जो भी हैं, तो वो अपने बारे में इस तरह की चीज़ें पाल चुके हैं। देखिए सफलताएँ उनके हाथ हैं। उन्होंने जिस तरह से संस्थाओं को अपना दास बना लिया है और संस्थाएँ जिस तरह से शर्म हया को एकदम त्याग कर बेशर्मी से क्रिमिनलिटी पर उतर चुकी हैं में है। एक्चुअली तो। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान का दर्द, वो टीस जा ही नहीं रही उनके मुंह से। कल भी मैंने आपको एक बयान दिखाया था कि तारीफें हमारी और दोस्ती इंडिया से ट्रंप करते हैं, नहीं तो हमको नहीं डालते वो जो वीज़ा बैन वाली लिस्ट में पाकिस्तान को डाल दिया 75 देशों के साथ। तो वो दर्द जो है खत्म नहीं हो रहा और वो कितना गहरा है इसका मुझे एक और प्रूफ मिल गया, तो मैं वो आपको पहले दिखाता हूं। और वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टीवी स्टूडियो के डिबेट में हामिद मीर जो इनके सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनके बगल में एक आदमी बैठा है जो ये बातें कर रहा है। और वो आदमी कौन है? उसका नाम है राना सनाउल्लाह। वो कौन है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल एडवाइजर, प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल एडवाइजर। और वो ये कहता है, हामिद मीर तो एक बोलते हैं कि साहब क्यों हमने 2 बार नॉमिनेट किया नोबेल के लिए ट्रंप को, हमसे क्या गलती हो गई, हमारी इतनी बेइज्जती, हमको इस लिस्ट में डाल दिया वीजा बैन की। दुनिया कह रही है कि